सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हम सीख सकते हैं इस बारे में चर्चा करें। सबसे पहली चीज़ जो हम सीख सकते हैं कि सिस्टम के लिए कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। सिस्टम किसी भी चीज़ से चिपका हुआ नहीं है, उसके लिए कोई कीमत नहीं है। वो एक देश भी हो सकता है। वो सिस्टम पूरे देश को बर्बाद करने के लिए एक दिमाग पैदा कर सकता है। सिस्टम को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई चीज़ कितनी सुंदर है। वो कीव जैसे सुंदर शहर को भी नष्ट होते देख सकता है और उसे कोई दर्द नहीं होता। कितना अनासक्त है ये सिस्टम, तुम समझ सकते हो सिस्टम कितना अनासक्त है चीज़ों से। सिस्टम को कोई मतलब नहीं, कितना भी बम फोड़ो, कितना भी तोड़ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा है जैसे कि 5वें अध्याय में कृष्ण कहता है, ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम तकृत्वा करोति लिप्यसे न पापेन पद्म पत्र विमाम्य सा। कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सिस्टम कभी अपने आप में लिप्त, अपने को किसी भी चीज़ से लिप्त नहीं करता। वो तत्व, वो एलिमेंट, उसे कोई मतलब नहीं है जिसमें ये सब होता है। वो उस चीज़ को जनरेट करता है, उसे ख़त्म करता है। वो ऐसा दिमाग पैदा कर देता है सिस्टम में कि वो कुछ भी ख़त्म कर सकता है। अब यूक्रेन एक अच्छा देश था, उसे ख़त्म कर दिया गया। सिस्टम को कोई दर्द नहीं हुआ, लोगों को दर्द हो रहा है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करना मेरी बात, मैं क्या बात कह रहा हूँ। एक दिमाग पैदा भी किया जा सकता है जो सिस्टम को पूरे ख़त्म कर दे। सिस्टम को सॉरी नहीं ख़त्म कर सकता, सिस्टम में जो चीज़ें हैं उन देशों को ख़त्म कर देगा। ऐसा दिमाग, जैसे एडोल्फ हिटलर जैसा दिमाग पैदा कर सकता है सिस्टम, कि एक जीनोसाइड वो करा सकता है। समझने का प्रयास करो। तो सिस्टम एक किस्म का सेल्फ किलर है। सिस्टम अपने आप को ख़त्म करता है और उसमें आनंद लेता है। इस सिस्टम की विवेचना करो तुम। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव हैं। तुम ये समझो, सिस्टम में 90% लोग डिस्ट्रक्टिव हैं। वो सिस्टम को, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, तोड़ते हैं। उन्हें फोड़ अच्छी लगती है, मारपीट अच्छी लगती है, गुंडागर्दी, ये सब अच्छा लगता है लोगों को। 90% लोग ऐसे ही। शांति कितने लोगों को चाहिए? कुछ भी नहीं। 5% भी नहीं होंगे जो शांति की तलाश वाला, तो एक भी नहीं होगा। लेकिन 5-10% ऐसे तो होंगे जो उनको चाहते हैं जीवन में शांति हो कम से कम। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा है। सिस्टम चाहता ही नहीं, सिस्टम तो उल्टा अपने को ही, तो सिस्टम ऐसा है, वो ऐसी चीज़, मतलब अपने अंदर जो भी चीज़ बनाता है वो स्वयं ही को तोड़ता रहता है। समझो, इसकी एनालिसिस करो और उसी में आनंद लेता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज एन्जॉयमेंट। दिस इज द पॉइंट ऑफ सिस्टम। द सिस्टम सेज कि तुम मुझे तोड़ो, मैं आनंद लूँगा। अब ऐसे सिस्टम का क्या किया जाए? और तुम इस अनुभूति और अनुभव ना करने वाली और जिसको एनालिसिस ना की जा सके, ऐसी माया की एनालिसिस या ऐसे सिस्टम की एनालिसिस तुम अपने इस छोटे से दिमाग से करना चाहते हो, जिसको कोई पकड़ ही नहीं पाया। तुम कल्पना करो क्या हो रहा है यहाँ पर। हर जगह लड़ाई चल रही है, बम फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम अपने आप को ब्रेक करने में उसे कोई हिचक नहीं। तोड़ो। और सिस्टम ऐसा भी कर सकता है कि सिस्टम जब चाहे अपने आप को रिजुविनेट कर सकता है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। वो ऐसे दिमाग पैदा कर सकता है। इसका उदाहरण लो, एक भक्ति काल हुआ, उसमें सारे भक्त पैदा हो गए। एक इंडस्ट्रियल काल हुआ, उसमें सब इंडस्ट्रीज़ बन गई। एक साइंटिस्ट काल हुआ, उसमें सब साइंटिस्ट आगे, सारी खोजें होंगे। कुछ साल पहले तक कुछ नहीं था। तो सिस्टम जब चाहे जब अपने आप को उस हिसाब से कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ सिस्टम को में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर चिंतक बैठे हुए हैं जो चिंता कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इन्वायरमेंट में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, कोरोना हो गया, लोगों का क्या होगा, लोग मर रहे हैं। सिस्टम को इससे कोई मतलब नहीं। सिस्टम को मालूम है उसके पास इतनी पोटेंशियल है, उसकी रिजुविनेटिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो 1 सेकंड में अरबों खरबों पैदा कर सकता है। समझ रहे हैं आप? सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स में मेरे ख्याल से। उसे कोई चिंता नहीं। तो मैं तुमसे यही कहता हूँ कि इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। ये कभी ख़त्म ना होने वाली बीमारी है। दिस इज़ अ डिजीज़, दिस वर्ड इज़ अ डिजीज़, इन्फिनाइट डिजीज़, जो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पर अब तुम इसे अपने आप, बट द इंटेलिजेंस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम इट। तुम अपने आप को इससे कैसे हटाते हो, कैसे छांटते हो, वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। मैं तुम्हें उस बारे में तुम्हारी तारीफ़ करूँगा अगर तुम उसको जानते हो। समझ रहे हो? चलो, तो मुझे उम्मीद है तुमने कुछ सीखा है यूक्रेन रशिया वॉर से। चलो, थैंक्स।